जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन की में जो सबकी इच्छा, हर एक की इच्छा, हर इच्छा, प्रत्येक की इच्छा, वो शांति की इच्छा है। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यही इच्छा, हर एक की इच्छा, प्रत्येक की इच्छा, हरि की इच्छा, जो अनंत है, उस अनंत के द्वारा ही ये इच्छा पैदा की गई है। शरीर, इंद्रियां, जगत पूरा पैदा की गई है उसी ब्रह्म के से उत्पत्ति है। ब्रह्म की नियंत्रण है, वही नियंता है। उसी से सब लय है, उसी में सब लीन होंगे। ब्रह्म ही लय है, ब्रह्म ही लीन है। उसी में हमारा लय हो, उसी में हमारा तल्लीनता हो, तत्वों की लीनता हो, जिससे जो धर्म का मूल है शांति है। पृथ्वी शांति, औषधया शांति, अंतरिक्ष गम शांति, रेव शांति, गापा शांति, सब कुछ शांति शांति हो। यही जीवन की सफलता है। मन शांति, इंद्रियां शांति, बुद्धि शांति। शांति ही निर्मलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, सत्य धर्म का नीत है। इसी शांति धर्म की स्थापना के लिए क्रांति होती है। क्रांति के माध्यम से परमात्मा को क्रांति के कहा गया है। शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में जात को लेकर मतभेद है, धर्म को लेकर मतभेद है, व्यवस्था को लेकर मतभेद है, अधिकार को लेकर मतभेद है। भय और मतभेद, लालच, प्रलोभन के स्वार्थ, अहंकार के कारण लोग संगठित हो रहे हैं एक समूह में, और ये समूह दूसरे के अवसर को छीन करके अपनी इच्छाओं, अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिसमें हर एक की इच्छा का, प्रत्येक की इच्छा का, हरि की इच्छा का सम्मान नहीं है। इसलिए ये क्रांति पूरे विश्व में होगी। ये क्रांति अवश्य भावी है। ये क्रांति के द्वारा ही शांति की स्थापना होगी, क्योंकि धर्म भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, लेकिन हजारों वर्षों से अलग अलग प्रयत्नों से शांति की स्थापना, शांति का अनुभूति,
शांति का लाभ लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। धर्म के द्वारा जो लाभ मिलता था, जिससे लाभ मिलता है, उसी के तरफ लोग अग्रसर होते हैं। लेकिन जब लाभ नहीं मिलता तो उस व्यवस्थाओं से लोग दूरियां बना लेते हैं। उस पर उनका श्रद्धा विश्वास नहीं रहता। ये जन्म भी किसी मनुष्य के द्वारा अकेले नहीं है। पहचान भी दूसरों के द्वारा, नाम भी दूसरों के द्वारा, जन्म भी दूसरों के द्वारा, और इस पर नियंत्रण भी दूसरे यानी परम के द्वारा, परायों के द्वारा। तो फिर लाभ क्या है? परमात्मा बंधन मुक्त है और ये जगत बंधन युक्त है। परमात्मा दोष मुक्त है और ये जगत दोष युक्त है। ये जितने भी मतभेद हैं, मतभेद के कारण ही विरोध है, संघर्ष है। ये मतभेद धरती के जो गुण हैं, गुणों के प्रभाव के परिणाम के कारण ही ये अनेक प्रकार के मतभेद दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गुणों के, धरती के गुणों को प्रभावहीन और सत्य के स्वभाव का स्वाहा के द्वारा, क्योंकि ये स्वाहा ही लय और लीन है, विलीन है। स्वाहा के लिए व्रत, जब लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर में अग्नि पैदा होती है, जठाग्नि बढ़ती है और जठाग्नि में सुगंधित आहार, सुपाच्य आहार, शुद्ध आहार, शुद्ध मात्रा में जितना पचा सके उतनी मात्रा में लेने से, इसमें आहार लेने से शरीर जठाग्नि में यज्ञ होता है, स्वाहा होता है। स्वाहा सुधा रुद्राणी। प्रकृति में समिधा का, धरती के गुणों का स्वाहा करने से प्रकृति पवित्र होती है। गौ के, गौ, गंगा, गीता ये धर्म के पर्याय हैं। गौ के द्वारा धरती की क्षमता बढ़ती है धारण करने की। धरती ही प्रकृति को, जो प्रकृति उद्विग्न है, जिसमें अशांति है, गति है, उसे जब धरती धारण करती है, धरती के गर्भ में वो शांति भी होती है उसमें, और गति भी शनैः शनैः होती है। गति में भी धीरता होती है, धैर्य होता है, और गति वो पवित्रता की गति होती है, प्रेम की गति होती है। तो धरती पर जितने संसार के अवशेष हैं, मल है, गंध है, उसे
सुगंधित करके, जो भारत की परंपरा है, गंध को भी सुगंध में परिवर्तित करके धरती में मिलाया जाए, धरती के संपर्क में, धरती में विलीन किया जाए, जिससे धरती की क्षमता बढ़े और भारत में जितनी गंदगी है, क्योंकि आबादी बढ़ने से ही अवशेष हैं, गंदगी है, उस गंदगी का प्रयोग सुगंध के लिए ऊर्जा के रूप में, उससे प्राकृतिक ऊर्जा का संरक्षण होने की दिशा में भारत को बढ़ने पर ही सभी का हित सधेगा, भारत सुसंपन्न होगा। गुरु की विद्या के द्वारा मंदिरों के दान का पैसा मुक्त किया जाए, धर्म के प्रयोग के लिए, यज्ञ के लिए, आयुर्वेद के लिए और निःशुल्क विद्या के लिए, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, निःशुल्क न्याय के लिए। इसलिए समय रहते हम सबको सचेत रहना चाहिए। ये कुंभ का मेला, ये कुंभ यानी एक कलश, संसार एक कलश की भांत है, शरीर एक कलश की भांत है, इसमें कलेश है। इस कलेश को पर धर्माचार्यों के द्वारा इस पर मंथन चिंतन करके दिशा निर्देश, जो राजनीति है, जो नीति बनाने वाले हैं, उन्हें निर्देशित करे कि वो धर्म की नीतियों के अनुसार देश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं धर्म की नीति के अनुसार, शांति के नीति के अनुसार सबको सुअवसर प्रदान करने के लिए, किसी के अवसर को छीनने के लिए नहीं, बल्कि उसे शांति से, सत्य से, धर्म से जोड़ करके उसमें सुयोग बना करके सभी को सुंदर अवसर प्राप्त हो, शांति की अवसर प्राप्त हो, अंत्येष्टि होने के पूर्व ही सभी इच्छाओं की संपूर्णता हो जाए, उनकी अंत हो जाए, इच्छा अनंत न हो, इच्छा अनंत को अनुभूति की हो। पूरा संसार जो ब्रह्म से बना है, ब्रह्म से जिसकी उत्पत्ति हुई है, तो जिससे उत्पत्ति होती है वो उसी के समान होता है। यानी पूरा संसार ब्रह्म से बना है, ब्रह्म से नियंत्रण है, ब्रह्म से इसका पालन पोषण हो रहा है, निवारण हो रहा है। तो पूरा संसार, पूरा जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप जो हमें पहचान देने वाले हैं, नाम देने वाले हैं, वो श्रेष्ठता का पहचान दे, हमारी पहचान श्रेष्ठता की हो, शेष की ना हो, हमारा सभी इच्छाएं पूर्ण हो, कोई इच्छा शेष ना रह जाए, सभी लोग श्रेष्ठतम हैं, श्रेष्ठतम बने, गेतम बने, श्रेष्ठ की अवधारणा हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।